हाँ भाई, अब आवाज आ रही है। हेलो। हेलो हेलो हेलो। चलिए, फ्यूच ब्राइटनेस हल्की सी कम करवा देंगे, अभी रुक जाओ। तो मैं आपसे क्या कह रहा था, अब सुनो ध्यान से, आपको आवाज आई नहीं होगी जो इतना बोल रहा है उसकी। तभी हाँ ठीक है, अभी तो हल्क आजकल थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है। इमेजिनरी वाला, इमेजिनरी वाला कराऊंगा, अभी पहले इसको कर लो पहले। देखो भाई, मैं आपसे ये कह रहा था कि भाई पास्ट मैंने करा दिया, प्रेजेंट मैंने करा दिया, फ्यूचर बचा है। फ्यूचर फटाफट देख लो आज। फ्यूचर में कुछ ऐसा खास है नहीं, पेपर में भी इतने क्वेश्चंस इसके कोई फ्यूचर के आते नहीं है। जो क्वेश्चन आएगा वो मैं आपको कराऊंगा इसमें से, ठीक है। अब सुनो ध्यान से। एक्शन टू टेक प्लेस इन फ्यूचर। जो एक्शन फ्यूचर में होता है, मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे कि भविष्य में यदि कोई काम होता है, फ्यूचर है और फ्यूचर में कोई एक्शन होता है, तो उसे कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। इसमें किसका इस्तेमाल होता है? मॉडल, विल और शैल का। और ये है वर्ब की बेस फॉर्म। यहां बीएफ का मतलब है बेस फॉर्म। विल शैल के बाद नॉट, वर्ब की बेस फॉर्म। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म। और ये आ जाएगा डब्ल्यू एच वर्ड के साथ, जो कि स्ट्रक्चर आप पहले से ही जानते हो, ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल हैं, बिल्कुल सिंपल एग्जाम्पल है, कुछ इसमें ऐसा है नहीं, कोई बहुत बड़ी खिचड़ी होती नहीं है, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट सिंपल ही सबको पता है। आई विल नॉट यूज हिंदी इन क्लास। मैं क्लास में हिंदी यूज नहीं करूंगा, फ्यूचर। आई विल गो टू मार्केट। आई विल गो टू मार्केट एन आई एस ऑफिस। आई विल गो टू मार्केट एंड आईएएस ऑफिस, ये आएगा। कह रहा मैं मार्केट जाऊंगा और आईएएस ऑफिस जाऊंगा। शैल आई गो टू मार्केट, क्या मुझे मार्केट जाना चाहिए? इंटेरोगेटिव हो गया। वी विल सर्व माई मदरलैंड। आई विल सर्व माई मदरलैंड, मैं अपनी मातृभूमि की सेवा करूंगा। वी विल नॉट यूज चाइनीज प्रोडक्ट्स नाउ, अब हम चाइनीज प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल आगे से भविष्य में नहीं करेंगे। तो ये थे फ्यूचर इंडेफिनिट के पॉइंट्स, ठीक है। फ्यूचर इंडेफिनिट को लेकर क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अब मैं आपको, क्योंकि मैं हमेशा एक बात कहता हूं, जो चीज आपके पेपर में आने लायक नहीं होती है, ठीक है, उसमें हम लोग केवल उसके डिस्क्रिप्शन लेते हैं। बाकी जब कोई चीज पेपर में आती है तो हम उसकी जान खींच के रख लेते हैं। अब जो चीज पेपर में आने वाली है इसमें से, उसके बारे में लिखो। और ये मत कहना सर इसमें लिखा हुआ क्यों नहीं दिया, क्योंकि मैंने इसलिए लिखा हुआ नहीं दिया, जो चीज मुझे लगती है कि ये पेपर में बहुत आती है तो मैं उसे एक साथ में कई बार लिखवाता हूं। तो मैं जानबूझ के चाहता था कि आप इसको लिखो। अब इसको फटाफट लिख लो जल्दी से। हेडिंग डालो, कंडीशनल सेंटेंस, और पिक्चर बनाओ, कंडीशनल सेंटेंसेस। पिक्चर बनाओ, एक पिक्चर से क्लियर हो जाएगा। क्लॉज वन, क्लॉज टू, क्लॉज वन और क्लॉज टू। तो जब भी कंडीशनल सेंटेंस देगा तो उसमें आपको कितने क्लॉज देगा? दो क्लॉज देगा। एक क्लॉज में क्या होगी? कंडीशन। और एक क्लॉज में क्या होगा? रिजल्ट। जिस क्लॉज में कंडीशन होगी उसमें टेंस रहेगा कौन सा? प्रेजेंट इंडेफिनिट। और जिस क्लॉज में होगा रिजल्ट उसमें लिख देगा फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, ठीक है भाई। दो क्लॉज मिलेंगे। आई के साथ शैल और विल दोनों आते हैं, ठीक है भाई। और ये क्वेश्चन कभी एग्जाम में नहीं पूछता कि आई के साथ शैल आता विल आता। आई वी के साथ शैल विल दोनों आते हैं, वो रिवर्स होते हैं, इसीलिए एग्जामिनर कभी नहीं पूछता उससे, ठीक है। ठीक है भाई।
तो पिक्चर आपने बना ली होगी। क्या मेरे लिए नहीं, पानी भिजवा देना बस, वैसा तो चाहिए रखा तो है, ठीक। देखो भाई एक बार फिर से देख लो, दो क्लॉज मिलेंगे, C1 C2। एक क्लॉज में होगी कंडीशन, एक क्लॉज में होगा रिजल्ट। जिस क्लॉज में कंडीशन होगी उसमें रखोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, और जिस क्लॉज में होगा रिजल्ट उसमें रखोगे फ्यूचर इंडेफिनिट। पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा मैं वो भी बता देता हूं आपको, क्वेश्चन देके कैसे वहां पर करेक्शन करना है उसको भी बताता हूं, समझो। मान लो उसने आपसे एक सेंटेंस दे दिया, इफ इट विल रेन, यदि बारिश हुई, कॉमा आई शैल नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा। अगर बारिश हुई तो मैं नहीं जाऊंगा। अब देखो दो क्लॉज हैं, एक C1 और एक C2, दोनों में फ्यूचर फ्यूचर दे रखा है, और आपको एक से फ्यूचर हटाना होगा। तो कौन से फ्यूचर हटाओगे? जिस क्लॉज में क्या होगी कंडीशन। अब हमें कैसे पता चलेगा कंडीशन का? तो हमेशा याद रखना, जिस क्लॉज में कंजक्शन लगा होता है उसी क्लॉज में कंडीशन होती है। क्या होती है उसी क्लॉज में? कंडीशन होती है। जिस क्लॉज में क्या लगा होता है? कंजक्शन। जिस क्लॉज में कंजक्शन होता है उसी क्लॉज में क्या होती है? कंडीशन होती है। ठीक है भाई, तो हम यहां पर फ्यूचर इंडेफिनिट की जगह क्या कर देंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये बनेगा इफ इट रेन्स। कॉपी करो फटाफट। सर मैंने इस बार एयरफोर्स का अटेम्प्ट दिया था, मैंने नोटिस की पैसेज एसएससी प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ आया था। ओके, चलो हो गया भाई। एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूं, इसको और निकाल दो। शॉर्टकट से निकाल सकते हो आप। कैसे? अनलेस यू विल वर्क हार्ड, कॉमा यू विल नॉट सक्सीड। जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम सफल नहीं होगे। और ये रहा हमारा कंजक्शन। करो इसमें क्या करेक्शन है। हाँ जी, कौन क्या हट जाएगा? विल हट जाएगा। वर्क हार्ड से पहले विल नहीं आएगा। कंजक्शन वाले क्लॉज में फ्यूचर का इस्तेमाल नहीं होगा। तो ये आपका कंडीशनल सेंटेंस भी यहां से खत्म हो गया। अब फ्यूचर में जो कुछ भी था जो पेपर में आने लायक था वो मैंने आपको करा दिया है, कंडीशनल सेंटेंस आता है। इसके बाद है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। बड़ा आसान है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में तो बहुत आसान है। इसकी डेफिनेशन है, देखो भाई, अगर कोई काम पास्ट में कंटिन्यू है
तो पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट में कंटिन्यू है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, और फ्यूचर में कंटिन्यू होगा तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। इफ एन एक्शन रिमेन्स कॉन्टिन्यूस इन फ्यूचर इट इज सेड टू बी इन फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। अगर कोई एक्शन फ्यूचर में कंटिन्यू है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में आएगा। बस करना क्या है कि हमें विल और शैल के पीछे बी लगा देना है और बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देना है। बाकी सारा बिल्कुल सेम चलेगा। विल शैल के पीछे बी लगेगा और बी के बाद क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो ये हो गई आपकी स्ट्रक्चर। इसके एग्जाम्पल देखो, कल तुम उसका इंतजार क्यों कर रहे होगे, कल मतलब आने वाला कल, तो वाई विल यू बी वेटिंग फॉर हिम टुमारो। तो क्योंकि कर रहे होंगे मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है, तो इसीलिए विल शैल का इस्तेमाल होगा। वेन यू गेट अप, जब तुम कल उठोगे, वेन यू गेट अप, उस समय सूरज उग रहा होगा। यहां से क्वेश्चन मार्क हटा देना, फुल स्टॉप होगा इसमें, ठीक है जी। यहां भी फुल स्टॉप होगा, फुल स्टॉप, ठीक है। अब देखो, वेन द प्रेसिडेंट अराइव्स, जब प्रेसिडेंट आएंगे फ्यूचर, द पीपल विल बी वेटिंग फॉर हिम, उस समय लोग उनका इंतजार कर रहे होंगे। वेन आई रीच होम, जब मैं घर पहुंचूंगा, माई मदर विल बी प्रिपेयरिंग लंच, मेरी माताजी खाना बना रही होंगी। इट विल बी रेनिंग इन द इवनिंग, शाम को बारिश हो रही होगी। तो हमने बस यही देखना होता है कि फ्यूचर में हमारा काम क्या होना चाहिए, कॉन्टिन्यूटी में होना चाहिए। उसी को हम लोग कह देंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस एक्शन। अगर फ्यूचर में कॉन्टिन्यूटी में है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस एक्शन हो जाएगा। ये भी वैसा ही है, जब टीचर अध्यापक क्लास में एंटर करेगा तो स्टूडेंट शोर मचा रहे होंगे, फ्यूचर आ जाएगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। रीना गाना गा रही होगी, वो एक पत्र लिख रहा होगा, यानी कि क्या है ये, फ्यूचर, जिसे हम कहेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। अगला है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्या है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब आप हमसे पूछोगे कि सर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में क्या अंतर है, एक बार हमें समझा दीजिए। तो मैं इससे अच्छा आपको ऐसे समझाना पसंद करूंगा, पिक्चर मेथड से, जैसे मैंने आज तक आपको समझाया ही है। कि आप ऐसा मान के चलो, ये है फ्यूचर और इधर है प्रेजेंट, और मैंने आपसे कहा कि बच्चों अगर भविष्य में कोई काम चल रहा हो तो इसे हम लोग कहेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। और बच्चों अगर टाइम के साथ चल रहा हो तो फिर इसे कहेंगे हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। क्या कहेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है जी, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अच्छा, इस टाइम को कौन बताएगा हमें, फ्रॉम और फॉर, फ्रॉम और फॉर। कुछ बच्चे कहेंगे सर सिंस नहीं आएगा, तो सिंस नहीं आता। फ्यूचर में ध्यान रखना, सिंस नहीं आता, फ्यूचर में आता है फ्रॉम। जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में टाइम उठाया था, तो वहां कौन लगता था, सिंस और फॉर, क्योंकि पास्ट में टाइम उठ के आता है सिंस और फॉर से, लेकिन फ्यूचर में टाइम कहां से उठता है, फ्रॉम और फॉर से। तो बस फॉर तो सेम रहेगा, लेकिन क्या आ जाएगा, सिंस की जगह क्या आ जाएगा, फ्रॉम। फ्यूचर में ध्यान रखना बच्चों, फ्यूचर में कभी भी सिंस नहीं आता। फ्यूचर से टाइम जब उठता है तो फ्यूचर में टाइम सिंस से उठाया जाता है, सॉरी फ्रॉम से उठाया जाता है, तो सिंस नहीं आएगा। जल्दी से फटाफट पिक्चर बना लो, ये पिक्चर तुम्हारा दर्द दूर कर देगी। विल प्लस बी के साथ वर्ब, साथ सेकंड फॉर्म भी तो आती है, नहीं बेटा सेकंड फॉर्म कभी नहीं आती। देख, विल शैल के साथ अगर तूने बी लगा दिया और थर्ड फॉर्म आ रही है, तो वो पैसिव को डिनोट करेगा, ठीक है, किसको डिनोट करेगा, पैसिव को डिनोट करेगा। और अगर बी के बाद आईएनजी आ रहा है तो वो कॉन्टिन्यूस को डिनोट करेगा।
हो गया भाई, ये थी हमारी पिक्चर। अब इसके बाद इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे। देखो, इफ एन एक्शन रिमेन्स कंटिन्यू, यदि एक एक्शन कंटिन्यू हो फ्यूचर में, इन द फ्यूचर विद सम टाइम, कुछ समय के लिए, इट कम्स अंडर फ्यूचर कंटिन्यूस, इट कम्स अंडर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट छूट गया यहाँ पे, इन द फ्यूचर विद सम टाइम, कुछ समय के लिए, मतलब समय जरूर होगा। इट कम्स अंडर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इसमें लगाना है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। दिस टेंस कन्वेज, इस टेंस का क्या अर्थ है, ये कन्वे करता है द ड्यूरेशन ऑफ पर्टिकुलर एक्शन, किसी एक्शन का ड्यूरेशन मतलब कंटिन्यूटी इन द फ्यूचर, फ्यूचर में जब हम कंटिन्यूटी लेके चलते हैं उसका जिक्र करता है। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे फॉर्म लिखा है ना बच्चों, ये फॉर्म नहीं है फ्रॉम है। मैं इसकी स्ट्रक्चर आपको बताता हूँ। स्ट्रक्चर में हमने क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शेल प्लस हैव प्लस बीन प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर ऑब्लिक फ्रॉम, ये फॉर्म नहीं है बच्चों, ये क्या है, फ्रॉम है, फॉर ऑब्लिक फ्रॉम, और प्लस टाइम। और याद रखना सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता था, उसी को हटा के हम लोग क्या लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे। जहां जहां सिंस आता था वहां वहां फ्रॉम आ जाएगा। सेम स्ट्रक्चर है बिल्कुल। नेगेटिव में विल शैल के बाद नॉट आ जाएगा, फिर हैव, फिर बीन, फिर वी वन आईएनजी। इंटेरोगेटिव में सबसे पहले विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वी वन आईएनजी। और ये फॉर्म का फ्रॉम कर लेना सभी ऑप्शन में, ये फॉर्म नहीं है, क्या है, फ्रॉम है। ठीक है भाई। अब देखो जैसे इसमें क्या कह रहा है सेंटेंस में, कह रहा है बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, इस साल के अंत तक। तो इसका मतलब ये साल जो चल रहा है इसके अंत तक, फ्यूचर। संजीव सर, अच्छा ठीक है, विल हैव टीचिंग हेयर फॉर 12 इयर्स, पढ़ाते हुए 12 साल हो चुके, अभी नहीं, आगे भविष्य में। तो यहां पर एक थोड़ी सी मिस्टेक है, इसमें बीन लगा लो, विल हैव बीन टीचिंग, पढ़ाते हुए 12 साल हो जाएंगे। वी शैल बी या वी शैल हैव बीन फ्लाइंग काइट्स फ्रॉम मॉर्निंग नेक्स्ट संडे, अगले संडे, फ्यूचर में जा रहा है अगले संडे। तो और सिंस और फॉर, सॉरी सिंस नहीं, फ्रॉम दे दिया, टाइम भी दे दिया, टाइम भी दे दिया, फ्यूचर भी दे दिया, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ना कि वी शैल बी नहीं होगा, बी की जगह क्या होगा, वी शैल हैव बीन हो जाएगा। अशोक विल हैव बीन परस्यूइंग हिज एमबीए फ्रॉम 30 जून नेक्स्ट ईयर, से ये काम कर रहा होगा, फ्यूचर, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। इट विल हैव बीन रेनिंग, बारिश हो रही होगी फ्रॉम 6 जून नेक्स्ट ईयर, अगले साल 6 जून से। देख रहे हो, या तो फॉर आ रहा है या फ्रॉम आ रहा है। ठीक है। आई शैल हैव बीन टीचिंग द स्टूडेंट्स सिंस ऑब्लिक फ्रॉम 2022 जनवरी। अब 2022 जनवरी क्योंकि पास्ट का समय है, चला गया है, ठीक है, तो यहां पर हम इसको कर देंगे 2023 जनवरी, 2023 जनवरी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, फ्रॉम, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस उसने दिया है। तो हमने सीखा कि फ्यूचर में अगर हमें फ्रॉम या फॉर दिया हो तो हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं, और सिंस का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते हैं फ्यूचर के लिए हम लोग। सर आप कल मैम के यहाँ गए थे ना? मैम कौन सी मैम भाई? स्कूल विल बी क्लोज्ड ऑन मंडे, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, ये पैसिव वॉइस है फ्यूचर इंडेफिनिट का। नेक्स्ट, व्हेन आई मीट यू, जब मैं तुमसे मिलूंगा भविष्य में, तो यू विल हैव बीन वेटिंग, तुम इंतजार कर रहे होंगे, फॉर मी, मेरा, फ्रॉम 2 आवर्स। अब यहाँ फ्रॉम 2 आवर्स नहीं होगा बच्चों, यहाँ क्या होगा, फॉर 2 आवर्स, फॉर, क्योंकि 2 आवर्स पीरियड ऑफ टाइम है, तो आंसर हो जाएगा फॉर। ठीक है। द फार्मर्स विल हैव बीन वर्किंग इन द फील्ड फॉर 5 आवर्स बाय द एंड ऑफ ट्यूसडे, के अंत तक, मतलब भविष्य की बात कर रहा है, तो भविष्य की बात कर रहा है इसीलिए फ्यूचर आएगा। और फॉर 5 आवर्स क्या दे दिया उसने, टाइम दे दिया, तो फ्यूचर में टाइम देने का मतलब है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, तो हमने लगा दिया फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब एक क्वेश्चन मैं तुम्हें दूंगा, इसको तुम मेरी तरफ से करके दिखाओ, लिखो।
आई शैल बी वॉचिंग क्रिकेट फॉर 3 hours टुमारो। इस क्वेश्चन में गलती निकाल के बताओ। आई शैल बी वॉचिंग क्रिकेट, कल आप मैम चित्रा मैम के, अरे बे यार पागल हो गया, कल मैं क्लास ले रहा था तुम्हारी, कल कहाँ से चला गया मैम के यहाँ पे मैं। प्रिया मैम, ये कहाँ सी कौन सी मैम आ गई। तो अब देखो, ये टाइम दे दिया हमें, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होगा ना कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। तो ये बनेगा आई शैल हैव बीन वॉचिंग। ये बन गया। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट, ध्यान से सुनना भाई बच्चों, एक पिक्चर बनाऊंगा और तुम्हारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस का दर्द सारा खत्म। ये आखिरी टेंस है, इसके बाद टेंस चैप्टर तुम्हारा पूरा हो जाएगा। ठीक है, पिक्चर बना दूं भाई, बताओ फटाफट जल्दी से। देखो भाई, ये पिक्चर क्या समझाना चाह रही है। यदि फ्यूचर में दिए हुए समय से पहले ही काम पूरा हो जाए तो उसे फ्यूचर परफेक्ट में कहते हैं। याद करो हमने क्या कहा था, यदि पास्ट में दिए हुए टाइम से पहले ही पूरा हो जाए तो पास्ट परफेक्ट, ऐसे ही फ्यूचर में दिए हुए समय से पहले ही काम पूरा हो जाए तो फ्यूचर परफेक्ट। तो हमेशा परफेक्ट की खासियत होती है, इसकी फितरत में लिखा होता है कि काम पहले ही पूरा कर देता है ये। अब बनाओ जल्दी से। हम्म, हो गया भाई। देखो, इफ एन एक्शन गेट्स कंप्लीटेड बिफोर द गिवन टाइम एक्शन इन फ्यूचर वी यूज फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगर फ्यूचर में दिए हुए समय से पहले ही काम पूरा हो जाए तो उसे कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट। स्ट्रक्चर में विल हैव शैल हैव के बाद, विल हैव शैल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, विल हैव शैल हैव, यहां नॉट लग जाएगा बस, तो विल शैल के बाद हैव लगना है और थर्ड फॉर्म। अगर बीन लग जाए और बीन के बाद आईएनजी लग जाए तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल से देखो और अच्छे से समझ में आएगा। मैं सोमवार तक यह किताब पढ़ चुका हूंगा, इसका मतलब सोमवार समय दे दिया फ्यूचर में, उससे पहले ही काम हो चुका होगा। तो आई विल हैव रेड, ये यहां पर थर्ड फॉर्म है। बाय मंडे, मंडे का मतलब है, बाय मंडे का मतलब है मंडे से पहले। दे विल हैव एडवर्टाइज बिफोर 2022, 2023 कर लो इसको, 2023 से पहले वो एडवर्टाइज कर चुके होंगे। ठीक है,
हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी होगी, तो हम पहुंचेंगे उससे पहले ही छूट चुकी होगी, और पहले ही फ्यूचर परफेक्ट, विल हैव लेफ्ट। वो 6 बजे से पहले ही पहुंच चुके होंगे, पहले ही काम, फ्यूचर परफेक्ट। बाय इवनिंग, इवनिंग से पहले ही लौट चुकी होगी, तो शी विल हैव रिटर्न। तो हमने देखा हर सेंटेंस में कि जहां टाइम दिया है, जहां कहीं फ्यूचर का टाइम दिया, उससे पहले ही काम पूरा हो रहा है, तो फ्यूचर परफेक्ट का इस्तेमाल हो रहा है। तो ये बनेगा। ठीक है भाई। चलो, तो ये हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। एग्जाम्पल दिए हुए हैं इसमें, ये ले लो। अब इसका एग्जाम्पल का आंसर बताओ मुझे फटाफट जल्दी से। बाय द टाइम द डॉक्टर आए, जब तक डॉक्टर आएगा पेशेंट जो है वो मर चुका होगा। लेकिन ये फ्यूचर की बात कर रहा है, तो देखिए डॉक्टर आएगा बाद में, पेशेंट पहले ही मर चुका होगा, और पहले ही फ्यूचर परफेक्ट, तो आंसर होगा विल हैव डाइड। बारिश के होने से पहले, बारिश होगी बाद में, उससे पहले ही पौधे मुरझा चुके होंगे, तो विल हैव विदर्ड। बाय नेक्स्ट ईयर रमेश, अगले साल तक रमेश यूनिवर्सिटी की डिग्री ले चुका होगा, पहले ही ले चुका होगा, तो विल हैव टेकन। बाई कैसे? या बाई का मतलब होता, देखो जैसे हम कहते हैं ऑन मंडे, तो ऑन मंडे का मतलब होता है मंडे को, और बाई मंडे का मतलब होता है मंडे से पहले। संडे को टेस्ट किस चीज का होगा? संडे को टेस्ट जैसा पिछला बार हुआ था वैसा ही होगा। इस बार बिल्कुल करेक्शन के साथ आंसर की आएगी। 10 सिनोनियम, 10 एंटोनियम, 10 एरर्स, 10 PQRS, वैसा ही होगा 100 क्वेश्चन का। लो भाई, चैप्टर हो गया जी तुम्हारा दी एंड। नहीं, एक पॉइंट बच गया भाई, बहुत काम की बात बची है लास्ट में, तुरंत याद आ गया मेरे को। हेडिंग डालो जल्दी से, इमेजिनरी एक्शन, क्योंकि इसका क्वेश्चन तो तुम्हारे पेपर में आएगा ही आएगा, 100% कंफर्म आएगा। इमेजिनरी स्टेटस कराया था मैंने, इमेजिनरी एक्शन नहीं कराया। इमेजिनरी एक्शन इसमें है, इसी में ही। अच्छा, हाँ ये रहा भाई, ये रहा। लिखने की जरूरत नहीं है, लो लिखा लिखाया आ गया ऑलरेडी। इमेजिनरी एक्शन, इमेजिनरी एक्शन के दो क्लॉज होते हैं। एक क्लॉज जिसमें इमेजिनरी कंडीशन होती है, और एक क्लॉज जिसमें इमेजिनरी रिजल्ट होता है। इसमें करना क्या होता है, देखो पहले, सबसे पहले आपको इफ देगा, कंजक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया C1। दूसरे सब्जेक्ट, दूसरा क्लॉज, सब्जेक्ट टू वुड हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, वुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसको हम और कैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हमें इफ हटाना हो तो ये रिवर्स हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी पहले और सब्जेक्ट आ जाएगा बाद में। बस ये चेंज इसमें होगा अगर इफ हटाना है तो। जैसे कि इफ शी हैड कम लेट, अगर वो लेट आई होती तो शी वुड नॉट हैव गॉट द परमिशन टू एंटर, उसे एंटर करने की परमिशन नहीं मिली होती। अगर मुझे इफ से हटा के लिखना है तो मैं इफ हटा के क्या लिख दूंगा, हैड शी कम, बस ये रिवर्स हो जाएगा। इफ ही हैड गॉन टू दिल्ली, यदि वो दिल्ली गया होता, आई वुड हैव गॉट प्रॉपर ट्रीटमेंट, तो मैं प्रॉपर ट्रीटमेंट मुझे मिल गया होता। अब इसे रिवर्स इफ हटा के लिखना है तो हैड पहले लिख दो
और आई बाद में लिख दो। देखो इसके दो एग्जाम्पल और भी हैं। इफ द गवर्नमेंट हैज इम्पोज लॉकडाउन, अगर गवर्नमेंट ने लॉकडाउन लगाया होता 2020 फरवरी में, तो कोविड 19 वुड नॉट हैव स्प्रेड इन इंडिया, तो कोविड 19 नहीं फैला होता। तो देखो इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इधर आ गया सब्जेक्ट टू प्लस वुड प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर रिवर्स करके लिखना था तो शुरुआत में लिख दो हैड यू, अब यहां वर्कड हो जाएगा थर्ड फॉर्म। अगर तुमने कड़ी मेहनत की होती, हैड यू वर्कड हार्ड, आई वुड हैव बिकम, नहीं नहीं ये क्वेश्चन गलत है, इसे काट देना भाई, इसमें कुछ मिस्टेक है, क्योंकि आधा सेंटेंस कहीं का है और आधा कहीं का है, तो इस वाले सेंटेंस को आप काट देना, ठीक है। अब कह रहा है हैड यू कॉल्ड मी अप, अगर तुमने मुझे बुलाया होता तो आई वुड हैव श्योरली हेल्प्ड यू, तो मैंने तुम्हारी सहायता की होती। अब इसे हेड वाले को इफ से लिख लो, कैसे लिखना चाहते हो आप देखो, इफ यू हैड कॉल्ड मी अप, ऐसे लिख दोगे रिवर्स। ठीक है जी, अब बताओ इसमें क्या बात समझ में नहीं आई आपको। हाँ जी बच्चा लोग, आप मुझे इसमें ये बता दो जी, ये वाली बात समझ में नहीं आई तो मैं तब बताऊंगा। समझना इसमें क्या है, कुछ समझना नहीं है, बस इसमें आपको स्ट्रक्चर लर्न करनी है। स्ट्रक्चर क्या है वो देख लो, इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट टू प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट टू। दो क्लॉज है, एक क्लॉज में रहेगा सब्जेक्ट प्लस हेड, इमेजिनरी एक्शन है ना ये, तो हेड प्लस V3, और इमेजिनरी है तो इसीलिए वुड हैव प्लस V3। ये तो बस ये स्ट्रक्चर आपको लर्न करनी है, इसी स्ट्रक्चर के बेस पे आपका क्वेश्चन आएगा। ये है, एक बार फिर से बता दिया आपको। तो जी साहब टेंस का क्या हो गया आपके जी, दी एंड। अब इस चैप्टर को अगर अपने मन दिल दिमाग में बसाना है प्रेपोजिशन की तरह, तो इसके हमें क्या प्रैक्टिस करने होंगे, क्वेश्चंस। और कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हो इस क्वेश्चन के भी ध्यान रखना, ये चैप्टर जल्दी से किसी को क्लियर नहीं होता, तुम इसको ऐसे खतरनाक क्लियर कर लो कि बस मास्टर बन जाओ। और वो अब कैसे बन सकते हो, क्वेश्चंस क्वेश्चंस क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना चाहते हो बस ये बता दो। ठीक है, तो देखो ये मैंने क्वेश्चंस की PDF तुम्हारे लिए तैयार कर ली है। अब इसको मैं तुम्हारे पास भिजवा रहा हूं इसके, ठीक है, और व्हाइट में भिजवाऊंगा जिससे कि फोटोकॉपी निकलवा लेना। फोटोकॉपी निकलवाओगे तब प्रैक्टिस करोगे तो उससे अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। 100 क्वेश्चन कराऊंगा, 100 क्वेश्चन, 100 करके, है ना, 100 ऐसे, या 50 करके, फिर तुम उसे कर लोगे। तो पहले 100 क्वेश्चन दूंगा आप लोगों को, ठीक है, पहली शीट में। ठीक है चलो, अब बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है भाई, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं तुम्हें 100 क्वेश्चन की PDF बनवा के डलवा रहा हूं, और जाके तुरंत अपना प्रैक्टिस में लग जाओ अभी के अभी, क्योंकि चैप्टर अभी पढ़ा है तो अभी सॉल्व करो इसको, ठीक है। और हाँ, वोकैबुलरी कब सॉल्व होगी, ठीक है जना, ये भी सुन लो ध्यान से। कितने पेज हैं, पेज कम नहीं है, हो जाएगा इजीली, ठीक है, कम पेज में ही दूंगा, ठीक है। दूसरी चीज, वोकैबुलरी, अब क्योंकि चैप्टर पूरा हो गया है तो अब मैं 2 दिन कम से कम वोकैब लेके चलूंगा, 2 दिन, 2 या 3 दिन वोकैब लेके चलूंगा, ठीक है। क्योंकि अब मैं यही करूंगा कि पहले एक चैप्टर पूरा, फिर उसके बाद वोकैब, तो अब मैं वोकैब लेके चलूंगा, तब तक तुम क्वेश्चंस करते रहो।
अब मुझे कमेंट में एक बात और डाल दो कि क्या इनकी विद आंसर की दूं क्वेश्चंस की या विदाउट आंसर की, जल्दी बताओ। बस मुझे एक बात बता दो लास्ट, विद आंसर की या विदाउट आंसर की, विद आंसर की या विदाउट आंसर की। ठीक है भाई, चलो एक काम करूंगा, मैं आंसर की विद आंसर की दूंगा, तुम पहले क्वेश्चंस करना, तब अपना मैच करना, और जब समझ में ना आए तब मुझसे जब मैं कराऊंगा डाउट्स पूछना, ठीक है। इससे फिर पता चल जाएगा कि तुमने सही किया है गलत किया। ठीक भाई। सर आप कौन सा प्रोटीन लेते हो? प्रोटीन नहीं लेता यार मैं, प्रोटीन प्रोटीन नहीं लेता, प्रोटीन नहीं लेता मैं, दूध लेता हूँ भाई, दूध 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 दूध। ठीक है भाई। टेस्ट का सिलेबस जो पिछले का था वही होगा, सिनोनियम, एंटोनियम, वन वर्ड, ईडियम, स्पेलिंग एरर, फिल इन द ब्लैंक्स। क्लियर है? बुक, बुक आने में टाइम लगेगा अभी थोड़ा सा, 10 दिन, 15-16 के आसपास आएगी, थोड़ा टाइम लगेगा। और बुक तो वो वोकैब के लिए है, ग्रामर के लिए तो बुक नहीं। ग्रामर को तो मैं खुद ही पढ़ा भी रहा हूँ, प्रैक्टिस के क्वेश्चन 500-500 दे रहा हूँ, तो और क्या चाहिए इससे ज्यादा, कहीं बुक किसी बुक में नहीं मिलेंगे। अरे यार वो कैब को तो पूछ लो कोई, वो कैब पूछने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही बता रहा हूँ, अगली क्लास में 3 क्लास में बैक टू बैक वो कैब कराऊंगा, बैक टू बैक, ठीक है। अपलोड करवा दो अभी, हाँ अपलोड करवा रहा हूँ। ठीक है भाई। नेक्स्ट चैप्टर ग्रामर का कौन सा लोगे? नेक्स्ट चैप्टर ग्रामर का है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और उसके भी नोट्स की पीडीएफ डलवा दूंगा, उसको लिख लेना, ठीक है ना। टाइम मिलेगा सैटरडे संडे का, लिख लेना उसके नोट्स। ठीक है भाई। ठीक है भाई, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट के नोट्स आ जाएंगे तुम्हारे पास। कल ऑफ है, हाँ ऑफ है, क्योंकि अब देखो कितना काम तुम्हारे पास हो जाएगा। टेंस के क्वेश्चन, इसके फिर तुम्हें टाइम नहीं मिलता करने के लिए। टेंस के 100 क्वेश्चन वो तुम्हें सॉल्व करने हैं, टेस्ट के लिए रिवाइज करना है, प्लस सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट चैप्टर के नोट्स, सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट चैप्टर के नोट्स पूरे दे दूंगा, पूरे चैप्टर के, उनको लिखना भी है तो लिख लेना पहले से पहले ही। ठीक है भाई। ठीक है भाई, चलो तो बस यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।